नमस्कार। मेरा नाम मनोरंजन कर है। मेरी डेथ होगा या मर्डर होगा, वो मेरी गवर्नमेंट के वजह से या जुडिशरी, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की वजह से होगा। क्योंकि मैं गवर्नमेंट के उसकी जो गलतियां हैं उसी को मैं ही बता रहा हूँ। मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं एक्स फाउंडर था नेक्सिमेन का, वागमार्ट का। और मेरे बिजनेस में 5 साल से जो परेशानी है मैंने देखा है, वो मैं गवर्नमेंट को बार बार अप्रोच भी किया है। अभी मैंने एक रीट पिटिशन फाइल किया है 36623 सॉरी WPC 36623 2025। और अभी उसमें मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फ़ाइल किया। उसकी जो 5 साल और मैं जो भी मेरे पास एविडेंस है, वो राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे यहाँ का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हो, अभी मोहन मांझी की उनकी सरकार में जो भी है, मैं सारे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है और उसके वजह से मैंने इसी को लड़ने के लिए मैं लॉ में आया। और आज मुझे इतना मुझे लज्जा आ रहा है। जो हमारे इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल हैं, उन्होंने इस प्रकार के दुर्व्यवहार करेंगे तो हम न्याय के लिए किसके पास जाएंगे। मुझे ये शर्मिंदा आ रहा है। हो सकता है मैं आगे जाकर, क्योंकि मैं सबसे पावरफुल लोगों से मैं अभी लड़ रहा हूँ, कभी मेरा डेथ भी हो सकता है, मुझे मर्डर भी किया जा सकता है। और मेरी जो कंप्लेंटेंट रहेंगे उन लोग के थ्रू फॉल्स केसेस भी मुझे फाइल किया जा रहा है मेरे एगनेस्ट में। तो अभी रिसेंटली मेरे एगनेस्ट में फॉल्स केसेस फाइल किया गया है। तो मैंने जैसे ही मैं एडवांस आईपीओ होने के लिए हमारा उदोड़ा मयूरभंज एसडीएम के पास, जो एसडीएम अभी हैं अनुराग देहुरी, उनके पास मैंने गया। और उससे पहले भी मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी मेरी सिस्टर के केसेस में, मैं और मेरी खुद की बिजनेस के टाइम में केसेस में मैंने बार बार जो सरकार और जुडिशरी इतनी बड़ी बड़ी में हमारा मान लीजिए बैरेक्ट में भी लिखते हैं और बाकी सारी प्रमोशन भी करते हैं, जो लीगल सर्विस फ्री है, ये सत्य नहीं है। आज से मैं 5 साल हो गया लीगल सर्विस में, बिना पैसा का कुछ काम होता ही नहीं है। क्योंकि मेरी सिस्टर का केस में अभी तक ऑर्डर कोर्ट हाई कोर्ट से हो चुका है। वो सुभाष एडवोकेट के नाम है, सुभाष ऐसे कुछ मुझे अभी याद नहीं है। उन्होंने अभी ऑर्डर हो गया, पहले से पैसा उनको मांग रहे, वो ऐसे लिए डिले हुआ, पैसा नहीं था, हम लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे थे कोर्ट। उसके बाद जब ऑर्डर हो गया तब मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, लीगल एड की तरफ से उनको अपॉइंट किया गया, तब भी वो मैं हम लोग जस्टिस नहीं मिल पाया। वो ट्रांसफ़र पिटिशन था, वो भी हम जो जाजपुर कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, उनके पास हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं ये। और उसके बाद मुझे जो उदोड़ा टीएलएस है वहाँ पर मुझे पागल तक भी बोला गया। मतलब क्योंकि मैं गवर्नमेंट की जो न्यू जो पॉलिसीज है उसकी ये गलत बोल रहा हूँ, तो उसके बोले नहीं, न्यू अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैं बायोस बोलता हूँ, इलॉजिकल बोलता हूँ, ये उनकी कहने का था। और मैं वहाँ से चला। उसके बाद अभी जो केसेस है प्रेजेंट की केस, हमारे जो डीएलएस का है मयूरभंज बारीपदा, वहाँ पर पहले जो तो चलिए अब गेट आउट तक भी मुझे बोल दिए। क्योंकि मैंने यही मैंने रिक्वेस्ट किया था, प्रेयर में रखा था, सर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है जी कि इसी वजह से हम ट्रैवलिंग वगैरह वो कर नहीं पा रहे। उन्होंने बोले ये रिलेवेंट बात है ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहे, एक महिला और इतनी लिटरेट है, फिर वो फाइनेंशियली जब इतने डाउन हैं, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं जे नहीं वो मतलब इरिलेवेंट, जजेस के द्वारा बोला जाता है इरिलेवेंट है। ये मुझे समझ में नहीं